स्पेसिफिकली आज के दौर की ज़ुबान में हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है ना वो इमामत के दर्जे पे आ जाए। जी, बहुत खूबसूरत सवाल है। आपकी मसाजिद के बाहर दुनिया के हार्ड ट्रेंडिंग कोर्सेज के बैनर्स लगे होने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बैकग्राउंड बनाया और ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बाज़ दफ़ा हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है और हमने इबादत का तस्वर भी बड़ा मुख्तलिफ लिया हुआ है। हमने जो खलीफा होने का कंसेप्ट है वो भी बड़ा मुख्तलिफ लिया हुआ है। वो शायद हम समझते हैं कि हमने जो इबादत का जो तस्वर है, जो रिचुअल्स हैं वो कर ली तो बस काम हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया की इमामत करनी है हमने, तो क्या स्पेसिफ़िकली जिस तरह हम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफ़िकली हमें इस उम्मत को पाकिस्तान से भी ऊपर उठ के बात करें, जहाँ पे 4 करोड़ जिस तरह आपने कहा है कि बेगर्स हैं, तो स्पेसिफ़िकली आज के दौर की ज़ुबान में हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है ना वो इमामत के दर्जे पे आ जाए। जी, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखें, इसको समझने के लिए ना, हर चीज़ को समझने के लिए उसके पीछे ना एक केस स्टडी होनी चाहिए। आप कुरान से देखें। मैं कुरान का लेंस इस वजह से कहता हूँ ना कि कुरान पे हर बंदा बिलीव करता है और उसकी बातें जो हैं सच्ची बातें, वो मेरी बातें नहीं हैं, वो अल्लाह की बातें हैं जिसने ये सारी कायनातें क्रिएट किए हैं और उसके अंदर जितने भी सिस्टम्स वो चला रहा है वो डिवाइन सिस्टम्स कैसे काम करें। अब सूरह काफ में देखें खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या को, ठीक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम यूशा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आज बहुत थक के हैं और भूख लगी हुई है, तो वो जो मछली है वो मछली आप निकालें तो हम खाएं। अब देखें कि वो जो थकावट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और भूख लगने का, तो इंसान को थकावट उस वक्त होती है जब वो अपनी मंजिल से आगे निकल जाता है। जब आप अपनी मंजिल से आगे निकल जाएंगे, आप थक जाएंगे, फिर आपको भूख भी लगेगी। भूख को आपने वाइडर कॉन्सेप्ट में देखना है, सिर्फ पेट वाली भूख को नहीं देखना, ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी भूख है। अब उन्होंने कहा कि जी, यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ सॉरी, मैं तो भूल गया कि वो शैतान ने मुझे बुला दिया कि वो मैंने मछली एक चट्टान पे रखी थी, तो वो वहाँ से ज़िंदा हुई और उसने 2 बहरैन, क्या जिक्र हुआ है, 2 बहरैन का, 2 बहरैन के दरमियान उसने टनल लगाई है और वो उसमें चली गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो ही तो हमारी मंजिल थी, वहाँ पे ही तो हमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने मिलना था। अब वो उनका रिटर्न होने वाली बात देखें कि उन्होंने पाँव के ट्रेसेस, आज कौम को चाहिए ट्रेसेस क्या है, इस्तग़फ़ार करे कि जो हमने अपनी मंजिल छोड़ दी है उस मंजिल के पास आना है जहाँ पे 2 बहरैन हैं, जहाँ पे उस मछली ने टनल लगाई। एक बहरैन क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास दीन है और खिज़र अलैहिस्सलाम के पास फ्यूचर एजुकेशन, साइंस, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर नॉलेज है। तो जब तक हमारा सबसे ज़वाल की जो वजह है ना, अगर हमारे दरिया का कोई गिरना देखे तो वो इस बात को भूल ही जाए कि हर ज़वाल के बाद कमाल है, कि हम जितनी जल्दी से हम नीचे की पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा डिलेमा ये हुआ कि हमने 2 सिलेबस को अलग-अलग कर दिया। हमने दीन मदरसे और मस्जिदों को दे दिया और दुनिया स्कूल कॉलेज को दे दिया। जब तक हम फ्यूचर एजुकेशन और दीन दोनों को के दरमियान टनल नहीं लगाएंगे, आपकी मसाजिद के बाहर दुनिया के हार्ड ट्रेंडिंग कोर्सेज के बैनर्स लगे होने चाहिए। तो जब तक हम लोग दीन और दुनिया का, जिसको कुरान और साइंस कहते हैं, इनके दरमियान टनल नहीं लगाएंगे, आपके मदरसों ने हमारे फोर फादर्स की जो एजुकेशन मेथोडोलॉजीज़ थी, जो इब्न सीना की थी, अल-बिरूनी की थी, ठीक है, जाबिर बिन हयान की जो थी, आपने उनकी देखनी कि वो जो 8 सब्जेक्ट हैं जिसमें लॉजिक, मंतिक, फ़लसफ़ा,
ये जो चीज़ें थी, कॉस्मोलॉजी के ऊपर जो इल्म थे, मैथमेटिक्स के थे, आपको वो अडॉप्ट करने होंगे। देखिए, अब कुरान रटने वाली बातें नहीं हैं। आज आप गूगल पे सर्च करें, सर्च करें एक आयत कुरान की, आपको 350 रिसर्चेस आ जाएंगी, बेहतरीन सी बेहतरीन तजवीद हुई है सारा। अब जो बात है, जो डिवाइन इंटेलिजेंस जो है, जो डिवाइन नॉलेज है, उसको अडॉप्ट कैसे किया जाए, और उसको साइंस अडॉप्ट करिए। अल्लाह ने मलाइका बनाए, उनके अंदर इंटेलिजेंस डाली, डिवाइन इंटेलिजेंस डाली, हवा वाले के अंदर हवा की, बारिश वाले के अंदर बारिश की, पानी वाले के अंदर पानी की। हम अल्लाह के नाइब हैं इस दुनिया में। हमने वही जो अल्लाह ने वो फरिश्ते बनाए थे, तो हमने आज हमारे अपने लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्मार्ट एल्गोरिदम के जो पावरफुल एल्गोरिदम्स हैं, उनको यूज़ करके डिवाइन एल्गोरिदम्स को हमने सीखा, डिवाइन एल्गोरिदम से, और उनको फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अडॉप्ट किया। आज पैसे देने वाला फरिश्ता ATM मशीन है ना, आप उसमें एक डालते हैं, कार्ड डालते हैं, और जितने पैसे चाहिए आपको गिन के पैसे देता है, और अच्छे नोट देता है, कोशिश करता है अच्छे नोट दें, वो फटे हुए नोट भी नहीं देता। अब इसी तरह इंसान ने, जैसे अल्लाह ने अपने डिफरेंट अमूर के लिए, कामों के लिए फरिश्तों को वो के अंदर वो प्रोग्रामिंग की है, और उस प्रोग्राम डिवाइन इंटेलिजेंस से वो काम कर रहे हैं, तो अल्लाह का जो नाइब है वो आज वो फरिश्ते बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अंडरस्टैंड करें ना लोग कि ये है क्या, कि आपको कोई मसला है, उसका आपने साइंटिफिक हल कर लिया, क्विक सोल्यूशन कर दिया आपने। आप डिस्पेंसर आपने ले लिया, अब फ्रिज में आप पानी बर्फ़ बना के आइस इसमें डालें, आपने डिस्पेंसर ले लिया, वो आपको ठंडा पानी दे रहा है। तो हर वो काम देखें, जो इबादत का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हर वो काम जो इंसानियत को बेनिफिट दे, उसको इबादत कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो बाकी तो जो चीज़ें, रिचुअल्स जो है, वो तो आदतें हैं ना, वो अच्छी आदतें हो सकती हैं। अच्छी आदतें सेल्फ के लिए ठीक है, उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं होता। अब सूरज जो है, सूरज का इम्पैक्ट देखें ना, किस तरह से काम कर रहा है, रात किस तरह से काम कर रही है। आप अगर जापान का साइंटिस्ट बुलेट ट्रेन बनाते हुए जब हम उसकी बायोग्राफी देखते हैं, तो उसकी जो जिस्त निकलती है, तो वो उसमें पता चलता है कि यार वो तो बर्ड वॉचर था, कि उसने बर्ड को वॉच किया, तो उस तरह से बुलेट ट्रेन बनाई। तो पूरी हिस्ट्री में वो 80s की बनी हुई है, आज इतना अरसा हो गया, 2 दफ़ा डिरेल हुई है, कोई सिंगल एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है ना। तो अब जो हमें जो अडॉप्ट करना है, हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को, फ्यूचर एजुकेशन को अडॉप्ट करना है, जो फ्यूचर के। आज आप गूगल पे टॉप 21 कंपनीज लिखें, गूगल एकदम से प्रॉम्प्ट करेगा, दे डोंट वांट डिग्रीज, दे वांट एक्सपर्टीज। आज आपने अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि ऐसे इंसान बनाने हैं कि वो इंसान जो वो चीज़ देखे जो कोई दूसरा ना देख रहा हो। आपने ऐसे बच्चों को तैयार करना है। आज हमारे बच्चों को स्टडीज़ की टेक्निक आनी चाहिए कि पढ़ना कैसे होता है। हमें जो पढ़ने की जो टेक्निक्स अपने बच्चों को बतानी है कि देखिए, स्टडीज़ की कोई भी गुड बुक हो, उसकी जो स्टडीज़ जो है वो 3 काइंड ऑफ स्टडीज़ होती हैं। फर्स्ट, जब आपने उसको पढ़ा तो आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा और सेंट्रल आइडिया को पिक किया, और जब आपने सेंट्रल आइडिया पिक कर दिया तो उस किताब को क्या आप किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी ऑडियंस को समराइज़ करके 2 लाइनर 3 लाइनर में दे सकते हैं। ये फर्स्ट रीड है। जैसे कुरान पढ़ा तो एक आलम से किसी ने पूछा कि कुरान के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन के पायदान से नीचे प्लेटफॉर्म पे पाँव नहीं रखूँगा, तो मैं आपको पूरे का पूरा कुरान की समरी, कुरान का खुलासा आपको बता दूँगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह को राज़ी करो इबादत के साथ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करो इताअत के साथ, और इंसानियत की खिदमत करो अल्लाह की खुशनुदी के लिए। ये पूरे कुरान का खुलासा है।